बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हमारी गुफ्तगू मुसलसल हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के सिलसिले से हो रही है और इस गुफ्तगू का महासल निचोड़ ये है कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम और उनके साथियों ने जो नजराने अक़ीदत पेश किया है खुदा की बारगाह में, वो बहुत अजीम है। करबला की रूह थी वो खालिस अल्लाह के लिए। हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने जो कारनामा अंजाम दिया, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात वाहिद तौहीद, इसलिए कि तौहीद को फ़ना किया जा रहा था, मिटाया जा रहा था। यजीद ये कह रहा था ना कोई नबी आया, ना कोई वही, ना कोई किताब। तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने आवाज़ बुलंद की और हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने ये साबित कर दिया कि नहीं, खुदा का दीन भी आया, शरीयत भी, किताब भी। और हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी क़ुरबानी के ज़रिए से इस बात को साबित कर दिया। तो हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम और आपके जो 72 साथी थे, उनकी नीयत खालिस थी। नीयत में क्या था कि अल्लाह। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी जो अज़ादारी मनाते हैं, अज़ादारी में जो मरासिम अज़ादारी जो अदा करते हैं, उसमें हमारी नीयत बेहतर होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए। इसलिए कि एक बहुत ही मोतबर, बहुत ही पाकीज़ा ज़िक्र है, ज़िक्र शुहदाए करबला। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या दुनिया तक हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना है, तो हमें अपनी खालिस नीयत के साथ, हमारा काम है बताना लोगों तक, लोगों को बातें बताना, पहुंचाना। अब अमल करना न करना उसका काम है। करबला ने वो दर्स दिया है हमें कि आप देखें कि करबला के अंदर जहाँ बहुत सारे गम हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, इन सब के बावजूद वो जो हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के साथ में थे, 72 लोग थे। इमाम हुसैन इस्लाम को अगर हम ले लें तो 72 लोग, या वरना इमाम हुसैन इस्लाम को छोड़ के 71 लोग। तो उनका यकीन कितना। अभी मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बातें सुनाई कि उनका यकीन बहुत ज़्यादा था, उनका बिलीव बहुत ज़्यादा था अपने खुदा पे। और वो कहते हैं कि हम किसी भी मार्के को सर कर सकते हैं, मार्के कुर्बानी के ज़रिए भी सर होते हैं। तो इंसान के अंदर हमेशा कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, ईसार का जज्बा होना चाहिए। जज्बे ईसार, जज्बे कुर्बानी होना चाहिए। ईसार का जज्बा ये है कि मेरे पास अगर एक रोटी है, सामने वाला भूखा है, भूखा मैं भी हूँ, तो जज्बे ईसार ये है कि मैं खुद भूखा रह जाऊँ और सामने वाले को खिला दूँ। ये है जज्बे ईसार। इसका बहुत बड़ा हमें एग्जाम्पल करबला से मिलता है और करबला यकीनन हमारे लिए दर्सगाह है। इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, इंसान के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन इंसान का वो एक लम्हे का जो फ़ैसला होता है, किया जाने वाला फ़ैसला एक लम्हे के लिए। जैसे कि मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, और पिछले एपिसोड में भी मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत हूर ने थोड़ी देर में सिर्फ अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके इस मंजिल, इस नतीजे तक पहुँच गए कि नहीं, हक़ हक़ होता है, बातिल बातिल होता है। हक़ को के ऊपर पर्दा डालने लगेंगे तो बस बुराइयाँ यहीं से फैलनी शुरू हो जाती हैं। और हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का ये कहना, जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से तुम आवाज़ बुलंद करोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का वो कौल जिसमें आप फरमाते हैं कि परवरदिगार, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उससे क्या मिला। तो इस ज़ाहरी तौर पर तो आप देखें कि लोग ये सोचते हैं, दुनिया ये सोचती है कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम कत्ल हो गए, कत्ल, और यजीद ने कत्ल कर दिया, तो यजीद जो फातिह हो गया यानी उसकी जीत हुई, हुसैन मकतूल हुए यानी कत्ल हो गए, तो
تو حسین کی شکست ہو گئی۔ حالانکہ شکست حضرت امام حسین علیہ السلام کی نہیں ہوئی، بلکہ شکست حسین کی اس وقت ہوتی جب حسین کا مشن، ان کی تحریک رک جاتی۔ لیکن الحمدللہ حسین کی تحریک آج بھی باقی ہے، حسین کا جو مشن تھا وہ آج بھی باقی ہے، وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ حسین کا مشن یہ تھا، آپ کی تحریک یہ تھی کہ جب ظلم سر اٹھانے لگے، جب برائی سر اٹھانے لگے، تو پھر سماج اور معاشرے کے جو معتبر لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس برائی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو جہاں بہت سارے درس ملتے ہیں کربلا سے، وہیں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے۔ اب ہم ہر سال ماہ اذا میں اس بات کو طے کریں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ یزید نے چاہا تھا کہ حسین کا مقصد، ان کا مشن ختم ہو جائے، لیکن آپ کے بعد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی بہن زینب، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر ہم عزاداری مناتے ہیں، حسین علیہ السلام کو اپنا راہبر، اپنا ہادی رہنما مانتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائیوں کے خلاف اٹھیں، اور ہمارے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں، تو ہم ایک سچے حسینی ہیں، سچے عزادار ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے ہر سال ماہ اذا میں صرف مراسم عزا کو ادا کیا اور وہ پیغام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا، اس پیغام کو ہم نے آگے نہیں بڑھایا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہم نے صرف اور صرف رسم ادا کی ہے، حقیقی معنوں میں ہم حسین کے عزادار نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔